नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में। मेरे प्यारे साथियों, बीएसटीसी और पीटीटी 2020 के लिए हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन। दोस्तों, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का टॉपिक अपना चल रहा था और रक्त संबंध में आज अपन इस रक्त संबंध का जो आपका टाइप नंबर 2 और 3 पढ़ने वाले हैं और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। क्लास टाइम आपको पता है कि 9 बजे होता है एवरीडे और 9 बज चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है रेवत राज मैथमेटिक्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अपने चैनल पर पूरे दिन टेस्ट चलते हैं दोस्तों। आज इतिहास और इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाई, तो इंग्लिश की क्लास 1-2 दिन और नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सभी टेस्ट आप ज्वाइन करें। आज कम लोगों ने ज्वाइन किया है, कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट ज्वाइन करना है दोस्तों। ब्लड रिलेशन में दोस्तों अपन टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं। आज कौन सा पढ़ेंगे? टाइप नंबर 2। ठीक है, पहला टाइप हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 में दोस्तों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। टाइप 2 में आपको एक वाक्य के रूप में क्वेश्चन दिया रहेगा। वहां पर तो आपको अलग अलग जो है चिन्ह के रूप में क्वेश्चन दिया था कि ए हेज बी का मतलब ये है वो है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। के एस की बहन है, एस एम से विवाहित है, एम आर का पिता है, क्यू पी का पुत्र है, एस पी की सास है, एम का केवल एक पुत्र है, वह कोई पुत्री नहीं है। केवल एक पुत्र है, केवल कोई भी पुत्री नहीं है। के टी से विवाहित है, यानी के का टी के साथ विवाह हुआ है, एन के की पुत्री है। ये यहां से यहां तक आपका क्वेश्चन पूरा होता है। यहां से यहां तक आपका क्वेश्चन है। अब आपको 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा है पी का एम से क्या संबंध है, दूसरा पूछा है के का आर से क्या संबंध है, और तीसरा पूछा है कि क्यू का एस से क्या संबंध है। ठीक है, आपको केवल फैमिली ट्री यानी जो हमने चित्र बनाना सीखा था, वो चित्र यदि आप बना लेंगे तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूं और वापस कह रहा हूं। आप सभी लोग एक बार इसका प्रयास कीजिए। पर्याप्त समय मिल रहा है दोस्तों, आप इसका एक बार चित्र बना लीजिए दोस्तों। यदि आप चित्र बना लेंगे तो 100% आपके ये तीनों सवाल जो हैं बिल्कुल सही होने वाले हैं दोस्तों। के एस की बहन है, एस एम से विवाहित है, एम आर का पिता है, क्यू पी का पुत्र है, एस पी की सास है, एम का केवल एक पुत्र है, वह कोई पुत्री नहीं है, के टी से विवाहित है और एन की जो है एन के की पुत्री है। इस प्रकार से आपको सवाल दिया है। आपको क्या करना है, इसका चित्र बनाना है और मुझे बताना है इनके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, राइट आंसर इनके क्या हो जाएंगे। सभी को दोस्तों चित्र बनाना है। चित्र बना लेंगे तो आपका जो काम है मेरे प्यारे साथियों वो बिल्कुल आसान होने वाला है। बिल्कुल आपका काम जो है दोस्तों वो आसान हो जाएगा चित्र बनाने से मात्र। जल्दी से बना लीजिए चित्र। चलिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको राइट आंसर बताता हूं क्या क्या आएगा। पहले एक बार मैं इसका चित्र बनाता हूं, फिर हम तीनों क्वेश्चन देखेंगे। एक बार दोस्तों मैं चित्र बना रहा हूं। चित्र आपके सामने आ रहा है। पहला कथन क्या है कि के एस की बहन है, यानी के बहन है एस की, यानी कि ये लीजिए दोस्तों, ये मैंने बनाया कि के बहन है एस की, तो दोनों के बीच में कॉमा लगा दिया है और के बहन है इसलिए के पर माइनस का चिन्ह लगा दिया है। एस का जेंडर भी पता नहीं है। एस एम से विवाहित है, यानी एस और एम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है, लेकिन कौन हस्बैंड है और कौन वाइफ है अभी पता नहीं है, तो एस तीर का निशान एम बना दिया। फिर क्या कह रहा है कि एम आर का पिता है, एम पिता है, यानी एम पर पॉजिटिव आएगा, किसका पिता है, आर का, तो यहां आर मैंने बना दिया है। आर का जेंडर पता नहीं चला। क्यू पी का पुत्र है, ठीक है, क्यू पी का पुत्र है, ये मैंने अलग बना दिया। यहां पर ऊपर देखो अलग बनाया, अभी क्यू और पी इसमें शामिल नहीं है इसलिए इसको अलग बना दिया है कि क्यू पी का पुत्र है, यानी क्यू पुत्र है तो प्लस आएगा। इसको अभी यहीं पे सेट कर देंगे इसी चित्र में, मेन चित्र में। आगे देखना दोस्तों, एस पी की सास है, एस जो है वह पी की सास है। अब देखो यहां पर ये एस रहा, ये एस पी की सास कब होगी दोस्तों बताओ। एस पी की सास यानी ये
हस्बैंड है तो ये इसकी वाइफ होगी, यानी एस माइनस पे आएगा। ठीक है, महिला है। एस पी की सास कैसे होगी? जब ये आर किससे शादी करेगा? जब ये आर पी से शादी करेगा, यानी पी जो है माइनस और आर क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये पी का पुत्र कौन है? क्यू है, तो ये क्यू प्लस इस प्रकार से आ चुका है। ठीक है, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। क्या कह रहा है? एम का केवल एक पुत्र है। एम का एक पुत्र है यानी आर प्लस हो गया। समझ गए? एम का केवल एक पुत्र है इसलिए आर जो है प्लस हो गया। कोई पुत्री नहीं है, आर ये एकमात्र पुत्र है तो प्लस हो गया। पी माइनस हो गया, इसकी वाइफ हो गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? के टी से विवाहित है। के की शादी हो रही है टी से। के खुद महिला है इसलिए पुरुष हो जाएगा, टी प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? एन के की पुत्री है। एन के की पुत्री है तो ये लीजिए एन हो गई के की पुत्री। ये इस प्रकार का आपका चित्र बन गया है। दोस्तों अब आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चित्र बना दिया है। बिल्कुल ये चित्र कितने लोगों का बना एक बार कमेंट कीजिए। अब कोई भी क्वेश्चन हो आप सही कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो मेरे साथियों, अब आपका सही हो जाएगा। केवल ये चित्र बनाना था, ये चित्र ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल कितना भी लेंदी हो, कितना भी हार्ड हो, अपन उसको सरल बना सकते हैं मात्र चित्र बनाने से। तो ये वाला चित्र कितने लोगों का बन चुका था मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये वाला चित्र कितने लोगों का बन चुका था? चलिए अब देखो क्या करना है। पहला सवाल क्या पूछा हुआ? पहला सवाल पे गौर करो कि P का M से क्या संबंध है। ये रहा P का है, देखो P चित्र में, ये रहा P का M से क्या संबंध है? M। ठीक है, P का यानी PM के क्या लगता है? तो देखो इसका R इसका बेटा है और बेटे की बहू क्या लगेगी? पुत्र वधु लगेगी। दोस्तों क्या लगेगी? पुत्र वधु आपका राइट आंसर आएगा। पहले में जिन्होंने पुत्र वधु कमेंट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। पहले का आंसर होगा पुत्र वधु, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PM की क्या लगती है? पुत्र वधु लगती है। दूसरा है K का R से क्या संबंध है? इस K का R से क्या संबंध है दोस्तों? ठीक है, ये देखो R का पिता M, ठीक है, और इस M हो गया, और M की वाइफ कौन है? S, और S की बहन कौन है? K है। क्या है? K। तो K R के क्या लगी दोस्तों? मौसी लगी। क्या लगी? ठीक है, माता जी की बहन क्या लगी दोस्तों? मौसी लगी। तो मौसी सेकंड का राइट आंसर। K का R से क्या संबंध है दोस्तों? दूसरे का आंसर मौसी हो जाएगा। R की माता जी S और S की बहन है K, तो K R के क्या लगी दोस्तों? मौसी लगी है, माता जी की बहन। ठीक है, दूसरे का आंसर मौसी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। दूसरे का आंसर मौसी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा क्या पूछा हुआ है कि Q का S से क्या संबंध है? देखो यहां पर Q कहां है? ये रहा Q और ये रहा S। बताओ क्या संबंध है? बताइए क्या संबंध है? देखो Q का पिता कौन है? R, ठीक है, और R की माता जी कौन है? S। तो Q क्या लगा? Q सर पोता लगा है। क्या लगा है? पोता। तो Q का S से क्या संबंध है दोस्तों? पोता लगा है। यदि S का Q से पूछ ले तो दादी बताते, लेकिन यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? पोता आएगा। अब मुझे बताइए कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर पुत्र वधु होगा। P का M से पुत्र वधु का संबंध है, K का R से मौसी का संबंध है, और Q का S से पोता का संबंध है। ये तीनों क्वेश्चन कितने लोगों के राइट थे दोस्तों? कमेंट करके बताइए तीनों क्वेश्चन कितने लोगों के राइट थे, जल्दी से बताइए दोस्तों, तीनों क्वेश्चन कितने लोगों के राइट थे। चलिए तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अपने टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको ले लीजिए, बाद में आप और इसको देखना अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एस यू की पुत्री है। क्या है? एस यू की पुत्री है। वी की दो संतान हैं, एस और वाई। वी की दो संतान हैं, एक तो एस है और एक वाई है। वह दोनों ही पुत्रियां हैं। जो एस और वाई दोनों ही क्या है? पुत्री है, पुत्र नहीं है। पी बी का भाई है। वाई डी से विवाहित है। जे यू की मां है। पी एस से विवाहित है। जे एल से विवाहित है।
और वी टी का पुत्र है। अब आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं। अब मुझे बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 3 सवाल आपसे पूछे गए मेरे प्यारे साथियों। पहला पूछा हुआ है कि यू का पिता कौन है, दूसरा पूछा हुआ है बी की भाभी कौन है, तीसरा पूछा हुआ है वी का पी से क्या संबंध है। बहुत शानदार और लेवल के सवाल है दोस्तों। ये सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। इसी प्रकार के आपके बीएसटी से और पीटीटी में कई लोग कहते हैं इतने हार्ड थोड़ी आएंगे दोस्तों। इसी प्रकार के ब्लड रिलेशन में इसी प्रकार के आएंगे। हार्ड क्वेश्चन होता ही नहीं है ब्लड रिलेशन में, केवल आपको चित्र बनाना आना चाहिए। यदि आपने चित्र बना दिया तो बेड़ा पार है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन, पहले चित्र बनाओ। मेन क्या है मैंने बता दिया कि मेन इसका चित्र है। यदि आप चित्र बना लिया आपने तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट आपने बहुत कम ज्वाइन किया दोस्तों। आज टेस्ट आपको देना 100%, नहीं तो बंद कर दिए जाएंगे टेस्ट। मैंने आपके लिए टेस्ट चलाए दोस्तों। इतनी मेहनत करें, 5-5 टेस्ट एक के दिन में, आपको पता है किस प्रकार से पॉसिबल होते हैं वो टेस्ट। आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लगभग 200 से 300 लोग उसमें लाइव होने चाहिए कल से दोस्तों, सुबह 7 बजे वाले टेस्ट में। ठीक है ना। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है यू का पिता कौन है, दूसरा है बी की भाभी कौन है, तीसरा है वी का पी से क्या संबंध है। चलिए बनाए फिर इसको बना लें क्या। चलिए पहला देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। एस यू की पुत्री है, एस खुद पुत्री है। तो ये लीजिए मैंने एस यहां बनाया, किसकी पुत्री है, यू की। ये एस पर माइनस का चिन्ह, यू का जेंडर पता नहीं, आगे बढ़ो। वी की 2 संतानें, एक तो एस और वाई। वी की 2 संतानें हैं, एस और वाई। एक तो एस हो गई और एक वाई हो गई। अब ये दोनों पुत्रियां हैं इसलिए वाई पर भी माइनस का, लेकिन ये तो यू की संतानें हुई। वी की भी संतानें होने के लिए क्या होगा कि यू शादी करेगा किससे, वी से। यू शादी करेगा किससे, वी से। ये लो वी से शादी करवा दी। ठीक है आगे देखो। पी बी का भाई है, पी जो है वह बी का भाई है। पी और बी यहां दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ऊपर बना रहा हूं देखो। पी बी का भाई है, पी भाई है बी का, ये इस प्रकार से ऊपर बनाया मैंने। अभी आप देखना आगे क्या होता है। वाई डी से विवाहित है, वाई की शादी हो रखी है डी से, तो वाई ये हो गया डी से। ये महिला है वाई, तो पुरुष से शादी करेगी तो डी प्लस हो गया। आगे बढ़ो। जे यू की मां है, जे यू की मां है, यू तो अपने पास है। यू की मां है कौन, जे, तो जे पर माइनस का चिन्ह आ गया और यू की मां हो गई। आगे बढ़ो। पी एस से विवाहित है। अब देखो पी और एस है क्या कहीं, नहीं, पी एस से विवाहित है, ये पी एस से विवाहित है। ऊपर मैंने इस प्रकार का बना दिया है पी, अच्छा है ना, एस आ गया ना। पी एस से विवाहित है तो पी और बी यहां आ जाएगा। ये लीजिए एस, ये पी विवाहित हो गया किससे, एस से, और पी के बगल में कौन आ गया, बी आ गया। ठीक है बी आ गया। ये वाला हमने बना दिया या मेन चित्र में लेके आ गए। ठीक है अब क्या कह रहा है, जे एल से विवाहित है। जे ऊपर है जो कि एल से विवाहित है। जे महिला है तो एल पुरुष से शादी करेगी तो एल प्लस हो गया, एल प्लस हो गया। वी टी का पुत्र है, वी जो है वह पुत्र है, पुत्र है यानी किसका पुत्र है, टी का पुत्र है, तो ये टी और पुत्र है तो प्लस का चिन्ह आएगा। वी खुद पुत्र है तो क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह। ये आपका पूरा का पूरा जो दोस्तों चित्र बन गया है। ठीक है यहां पर किस किस का लिंग पता नहीं चला है। एक तो टी का तो प्लस और माइनस दोनों लिख दूं, एक बी का तो प्लस और माइनस दोनों लिख दूं। ठीक है इन दोनों का लिंक पता नहीं चला है। बाकी पूरा का पूरा आपका फैमिली ट्री बन चुका है दोस्तों, पूरा का पूरा आपका चित्र बन चुका है। इस प्रकार का चित्र कितने लोगों ने बनाया था बताओ, इस प्रकार का चित्र कितने लोगों का बना था एक बार बताओ ईमानदारी से। चलिए जल्दी से कमेंट करो दोस्तों, इस प्रकार का चित्र कितने लोगों का बना था। चलिए चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से। ये वाला चित्र ये वाला चित्र दोस्तों बिल्कुल सही चित्र है। एक एक लाइन को पढ़ते हुए आपको चित्र क्रिएट करना है। ठीक है ना, एक एक लाइन को पढ़ते हुए। अब कोई भी सवाल पूछे आपका राइट आंसर आएगा। देखो क्या पूछा हुआ है, पहला क्या पूछा हुआ है, यू का पिता कौन है। यू का पिता कौन है, देखो यू का पिता कौन है, यू की माता जे और जे की शादी एल से, तो एल हो गया पिता। पहले का राइट आंसर कौन आ गया, एल आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है एल आपका करेक्ट आंसर है। यू का पिता कौन है, एल है। दूसरा है बी की भाभी कौन है, ये बी देखो, बी किसका भाई है, पी का। बी किसका भाई है, पी का। तो पी की शादी एस से हो रखी है तो बी की भाभी कौन हो गई, एस हो गई। एस आपका राइट आंसर आ जाएगा।
बी की भाभी कौन है दोस्तों? एस है, बी की भाभी एस। यहां पर पता चला है, देखो बी का भाई पी और पी की शादी एस से, तो एस इसकी भाभी हो गई ना। वी का पी से क्या संबंध है? वी क्या लगता है पी का? देखो वी क्या लगता है पी का? पी का है दोस्तों, ये रहा पी। ठीक है, देखो क्या है, वी क्या लगता है, तो देखो वी की शादी यू से, और यू और वी की संतान है एस, और एस जो लड़की है वो पी से शादी करेगी, तो पी तो क्या लगता है? पी तो दामाद लगता है, लेकिन अपने को पूछा है वी क्या लगता है, वी का क्या संबंध है, तो वी क्या लगा दोस्तों? ससुर लगा। क्या लगा? ससुर। ये पुरुष है तो यू महिला हो गई ना। ठीक है, वी क्या लगा दोस्तों? ससुर लगा। तो यहां पर राइट आंसर तीनों के आ चुके हैं। यू का पिता एल है, बी की भाभी एस है, और वी का पी से क्या संबंध है, तो दोस्तों ससुर है। क्या है? ससुर। बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ये बात आपके समझ में आ गई है क्या? ये वाली बात आपके समझ में आई क्या? कमेंट करके बताओ। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। बाद में आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इस लाइव सेशन के बाद में आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है, तभी समझ में आएगा। मैं चाहता हूं कि ब्लड रिलेशन का किसी का भी सवाल गलत होना नहीं चाहिए। जितने लोग जुड़ चुके हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये लीजिए। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ए से लेकर अब तक, ए से लेकर एफ तक। क्या क्या रिलेशन है? ए बी का पति है, डी सी का इकलौता पुत्र है जो ए का भाई है। कौन है? सी है, जो है सी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ई डी की बहन है, बी एफ की पुत्र वधु है जिसके पति का कुछ दिन पूर्व स्वर्गवास हुआ था। अब 3 सवाल पूछे हुए हैं। पहले यदि आप चित्र बना लेंगे जल्दी से, 40 से 50 सेकंड में चित्र निर्मित हो जाना चाहिए। अब सभी लोगों का टाइप नंबर 2 चल रहा है, इसके जस्ट बाद टाइप नंबर 3 पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना, 30 से 40 सेकंड में सभी लोगों का चित्र बन जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से करिए चित्र निर्माण, चित्र निर्माण कर लीजिए दोस्तों। चित्र यदि आपने बना लिया तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ध्यान रखें। ठीक है ना, चलिए जल्दी से बताइए। 3 सवाल आपसे पूछे हुए हैं। एफ का ए से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, और सी का बी से क्या संबंध है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, तो इनका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। जल्दी से कीजिए मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या आएगा जल्दी से बता दीजिए। चलिए चित्र बना लिया। अब मैं चित्र बना रहा हूं, ध्यान से देखना दोस्तों। पहले क्या कह रहा है, ए से एफ तक है, ये तो पता चल गया। ए बी का पति है, ए पति है यानी ए पर प्लस का चिन्ह किसका? बी का, यानी बी इसकी पत्नी हो गई, माइनस का चिन्ह आ गया, राइट। आगे क्या कह रहा है, डी सी का इकलौता पुत्र है जो ए का भाई है। डी है सी का इकलौता पुत्र है जो ए का भाई है, जो प्रयुक्त हुआ है सी के लिए। सी ए का भाई है तो सी के साथ में ये ए आ गया, भाई है, सी भाई है तो प्लस आ गया, और सी का इकलौता पुत्र कौन हो गया? डी हो गया, यानी डी पर भी प्लस आ गया। ठीक है, डी इकलौता पुत्र है सी का, और सी ए का भाई है। यहां तक की बात समझ में आ गई। ई डी की बहन है, ई है डी की बहन है, ये लीजिए ई है इस डी की बहन है, तो ई पर माइनस का चिन्ह आ गया, डी के साथ ये क्रिएट हो गई। अब देखो बी एफ की पुत्र वधु है, बी जो है एफ की पुत्र वधु है, ये बी है, ये एफ की पुत्र वधु है, बी बनाई हुई है। ये पुत्र वधु कब होगी? जब इसका पिता कौन होगा? ठीक है, पिता या कह सकते हैं माता कौन है? एफ है। ठीक है, जिसके पति का कुछ दिन पूर्व स्वर्गवास, यानी एफ जो है वो महिला है और इसका पति है, उसका क्या हुआ है? स्वर्गवास हुआ है। ठीक है, इसका पति जो है उसका क्या हुआ है दोस्तों? स्वर्गवास हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? ये इसका पति है, इसका क्या हो गया है? स्वर्गवास हो गया है। बी जो है इसकी पुत्र वधु है। यहां तक की बात समझ में आ गई। ये आपका चित्र बन गया, चित्र बन चुका है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना, चित्र आपका बन गया है यहां पर। ठीक है, आप ये भी सोच सकते हो कि ए के अलावा इसका पुत्र है, लेकिन क्वेश्चन में इस प्रकार की जानकारी नहीं दी हुई है, तो ए जो है इकलौते पुत्र को ही मानेंगे, ए के अलावा इसका कोई पुत्र नहीं मानेंगे। अब ठीक है,
या फिर ऑप्शन के अनुसार कह सकते हैं कि आंकड़े अधूरे, लेकिन अपने जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने ये बना दिया है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने ये बना दिया है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले का एफ का ए से क्या संबंध है। अब देखो एफ, ये रहा एफ, एफ दिखाई दे रहा है ऊपर। चलिए मैं पेन चेंज करता हूं, ये रहा एफ, एफ का ए से क्या संबंध है। एफ क्या लगती है, ए की मां लगती है। क्या लगती है, मां लगती है। आपका पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मां हो जाएगा। एफ का ए से क्या संबंध है, एफ ए की मां लगी, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा है ई का सी से क्या संबंध है। ई जो है, ई का सी से, सी का ई जो है सी की क्या लगती है, पुत्री, ठीक है, ये पुत्र है, इसकी बहन है तो क्या लगी, पुत्री लगी। ई सी की क्या लगी दोस्तों, पुत्री लगी। पुत्री जिन्होंने भी कमेंट किया बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। फिर है सी का बी से क्या संबंध है। देखो सी का बी से, बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है और ए का भाई है सी, तो हम यहां पर क्या मानेंगे, देवर मानेंगे। क्या मानेंगे, देवर। जेट कोई भी नहीं बताएगा। इन प्रकार के इस प्रकार के रिलेशनों में देवर आंसर माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है, देवर। तो हस्बैंड का जो भाई है वो क्या लगा, देवर लगा, ठीक है ना। देवर आपका तीसरे का करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में टॉपिक चल रहा था, ठीक है। देवर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बताइए तीनों जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कितने लोगों के सही में, तीनों सही पे ऐसे कितने लोग हैं, एक बार कमेंट करो। ये वाला चित्र कितने लोगों का बन चुका था जो मैंने बनाया है, ये वाला चित्र कितने लोगों का बन चुका था, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये काम आएंगे बाद में, आपको मिलाना भी है और, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब टाइप चेंज हो चुका है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, आपके पास सामने टाइप नंबर 3 आ चुका है। ये लास्ट टाइप है, तीसरा टाइप। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, किसी व्यक्ति की फोटो की ओर इशारा करते हुए। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन मैं बोल के बता रहा हूं आपको। पहले क्या पूछा हुआ है, प्रश्न, अंजलि की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि यह मेरी मां के इकलौते पुत्र के पुत्र की मां है। राजीव का अंजलि से क्या संबंध है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखे हुए आपके, बिल्कुल देखे हुए होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। वापस पढ़ रहा हूं कि अंजलि की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि यह मेरी मां के इकलौते पुत्र के पुत्र की मां है, ठीक है। तो बताइए राजीव का अंजलि से क्या संबंध है। ठीक है ना, जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल इजी, आप चित्र बनाइए सबसे पहले। यदि आप इसका भी चित्र बना लेते हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों। सब चित्र का करामात है। आप इसको अपने आप के रिलेशन पर लेके भी कर सकते हैं। आप इसको अपने आप के रिलेशन पे लीजिए दोस्तों। आपके किस प्रकार से रिलेशन होते हैं, आप अपने रिलेशन पे लेके भी इसको हल करके बता सकते हैं। ये किसी का गलत नहीं होगा एग्जाम में, ध्यान रखना। और इसको भी गलत करके आएगा, सीधी सी बात है, वो क्वालिफाई नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है ना। जल्दी से कीजिए मेरे प्यारे साथियों, सबका राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल आंसर करना स्टार्ट कर दो। क्या आएगा राइट आंसर, राजीव क्या लगता है अंजलि का। राजीव का अंजलि से क्या संबंध है, राजीव क्या लगा, बिल्कुल क्या लगेगा दोस्तों, पति इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा, पति इसका राइट आंसर आएगा। कैसे आया देखना, ये अंजलि की ओर इशारा कर रहा है, ये अंजलि है, यहाँ पर कौन है, अंजलि। इसकी ओर इशारा कर रहा है कि अंजलि की इशारा करते हुए यह मेरी मां की, कौन कह रहा है, राजीव। राजीव कह रहा है कि यह अंजलि मेरी मां, यानी राजीव की मां के इकलौता पुत्र राजीव युवा इसके पुत्र की मां है, यानी राजीव के पुत्र की ये क्या है, मां है। क्या है, मां है। इसका मतलब ये राजीव की क्या लगी, पत्नी लगी, और राजीव इसका क्या लगा दोस्तों, पति। राजीव क्या लगा, अंजलि का पति लगा दोस्तों। बात समझ में आ गई। वापस बता रहा हूं, देखना ध्यान से देखना दोस्तों। चित्र निर्माण में वापस करके बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझ लेना। इस बार वापस बता रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करनी है मेरे प्यारे साथियों। सबका राइट आंसर होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए। देखो यहां पर कौन है, राजीव है,
किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अंजलि की तरफ। ये कह रहा है कि यह अंजलि मेरी माँ यानी राजीव की माँ का इकलौता पुत्र कौन हुआ? राजीव ही हुआ। इस राजीव के पुत्र की माँ है, यानी राजीव के पुत्र की माँ तो राजीव की क्या लगी? पत्नी लगी। तो अंजलि तो पत्नी है, लेकिन हमसे सवाल पूछा है कि राजीव का क्या संबंध है, तो राजीव इसका क्या लगा दोस्तों? हस्बैंड लगा, पति लगा। ठीक है ना। पति, जिन्होंने भी आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों, पति इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, पति जितने लोगों ने भी आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं क्या? जल्दी से बताओ, आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखना, ये लीजिए, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन टाइप 3 का। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि मैं इसकी मां के पिता का इकलौता पुत्र हूं। यह लड़का इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है ना, जल्दी से बताइए। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा है कि मैं इसकी मां के पिता का इकलौता पुत्र हूं। लड़के की मां के पिता का इकलौता पुत्र। देखिए, ठीक है, चित्र बना दीजिए दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चित्र ही है। चित्र यदि आपने बना लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जल्दी से बताइए। वापस बोल रहा हूं, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि मैं इसकी मां के पिता का इकलौता पुत्र हूं। यह लड़का इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आपको कमेंट करना है। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट देखो कैसे बना। यहां पर मान लीजिए लड़का है, क्या है? लड़का है, और यहां पर वो आदमी है, क्या है? आदमी है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? लड़के की ओर इशारा कर रहा है आदमी। आदमी कह रहा है कि इस लड़के की मां के पिता का इकलौता पुत्र हूं। इसकी मां के पिता का इकलौता पुत्र तो ये आदमी खुद हुआ, यानी ये इसकी मां क्या लगी? इसकी बहन लगी। मां क्या लगी दोस्तों? बहन लगी। तो इस लड़के का आदमी से क्या संबंध है? लड़का इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? मुझे बताइए। इस लड़के की मां है, इसका भाई है ये आदमी, इसका क्या है? भाई है आदमी। तो ये लड़का, लड़के का तो क्या लगा? आदमी, मामा लगा। ये आदमी क्या लगा दोस्तों? मामा लगा लड़के का। लेकिन लड़का क्या लगा? भांजा लगा दोस्तों। क्या लगा? भांजा। यहां पर आपका राइट आंसर आएगा मेरे प्यारे साथियों, भांजा आएगा। क्या आएगा दोस्तों? भांजा आएगा। ठीक है, लड़के की ओर इशारा कर रहा है कि इस लड़के की मां के पिता का इकलौता पुत्र, यानी आदमी खुद हुआ इकलौता पुत्र। तो ये इसकी मां तो इसकी बहन हो गई, ये इसका भाई हो गया आदमी। अब ये लड़का जो है इसका भांजा लगा और आदमी इसका मामा लग रहा है। हमें पूछा है कि लड़का इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का किस प्रकार से संबंधित है? भांजे के प्रकार से संबंधित है। भांजा लगेगा लड़का इसका। ठीक है ना। भांजा जिन्होंने भी कमेंट किया था या जिनका भी आ चुका है और कमेंट नहीं किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों भांजा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों। ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक आज आपका अब खत्म होता है। 3 पार्टों में पढ़ा है, इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे ये चित्र कैसे बनाते हैं प्लस माइनस वाले, तो आपको जरूर जाके देखना है। ठीक है ना दोस्तों, टेस्ट सीरीज चल रही है मेरे प्यारे साथियों। अब मैं थोड़ा सा आपका समय लेता हूं। टेस्ट सीरीज चल रही है अपने चैनल पर, टेस्ट सीरीज चलवाई है और टेस्ट सीरीज में आपको पता है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 5 टेस्ट आपके होते हैं, किसी कारण से 1-2 टेस्ट आज नहीं हुआ था, तो दोस्तों आप उसको ज्वाइन जरूर करें। YouTube पर लेते हैं 30 से 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपके 25 दिन बचे हैं दोस्तों। 25 दिन में आप टॉपिक पढ़ के कम तैयारी कर पाएंगे, लेकिन यदि आप टेस्ट देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। सुबह 7 बजे हिंदी का टेस्ट होता है, फिर 10 बजे आपका कला संस्कृति का टेस्ट होता है, फिर 12 बजे आपका भूगोल का टेस्ट होता है, फिर 3 बजे आपका जो है इतिहास का टेस्ट होता है, और रात को 9 बजे आपकी जो है रीजनिंग की क्लास होती है। रीजनिंग के भी टेस्ट लेंगे। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे इंग्लिश की भी क्लास लगवाऊंगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। 2 से 4 दिनों का इंग्लिश के टीचर की व्यवस्था हो गई है, वो जल्दी आने वाले हैं दोस्तों। इंग्लिश की भी क्लास लगाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट कीजिए। आज का सेशन कैसा लगा? मैं लगातार आपके लिए मेहनत करता जा रहा हूं। आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन करवाना ही मेरा परम मिशन है मेरे प्यारे साथियों।
ठीक है ना, जल्दी से बता दीजिए आज का सिलेक्शन कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव लेके आया करो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव लेके आने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। आपको नहीं लगता, लेकिन हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस समय मेरे प्यारे साथियों। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको हर प्रकार की सूचना, टेस्टों का टाइम टेबल की कौन से सब्जेक्ट का कल कौन सा टॉपिक का टेस्ट होने वाला है, और वहां पर हर प्रकार की पीडीएफ आपको मिल जाती है। आज आपको टेलीग्राम चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों सभी जो है अब मुझे विदा कीजिए दोस्तों, कल मिलते हैं। कल का एक नया टॉपिक रहेगा, बैठक व्यवस्था आपका बचा हुआ है वो भी करवाना है एक दिन, और आपका जो है आकृति गणना वाला भी मैं उसका टेस्ट लेके आने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के लाइव सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को जो है शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।